बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमारे पास टॉपिक नंबर 5 है जिसमें हम प्रेशर और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर वो फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है जो यूनिट एरिया पर, यूनिट मीन कोई भी आप 1 मीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कोई भी यूनिट एरिया आप बॉडी का ले लें, उस पर जो लगने वाली फोर्स है उसको जब एरिया ऑफ बॉडी पर डिवाइड किया जाएगा तो वो प्रेशर है। प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है। ये जो 2 है ये ऊपर यहाँ पे लिखा जाता है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इसको पढ़ा जाता है। इसके अलावा प्रेशर का यूनिट बार है और सिमिलरली पास्कल और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर बराबर हुआ करते हैं। और पास्कल चूँकि एक साइंसदान का नाम है इसलिए साइंसदान के नाम का यूनिट हमेशा कैपिटल लेटर से होता है और इसको PA से लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे हम बात करते हैं गेज प्रेशर। तो ये भी किसी सिस्टम का एक्चुअल प्रेशर है जो कि कोई जो गेज है, प्रेशर गेज है, वो मेजर करती है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर का प्रेशर है, यानी कि पॉजिटिव प्रेशर है। अब हम बात करते हैं वैक्यूम प्रेशर की। ये एक एक्चुअल प्रेशर है सिस्टम का जो कि गेज मालूम तो करती है, लेकिन ये जो इसकी वैल्यू होती है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो होती है। इसको वी गेज प्रेशर भी कहते हैं। जबकि एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो गेज और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सम जो होता है वो होता है। तो ये डायग्राम आपको बड़ा क्लियरली बताती है इन तमाम जो प्रेशर्स को हमने स्टडी किया है इनके दरमियानी रिलेशन में। सबसे नीचे जो ज़ीरो प्रेशर लाइन है उसको वैक्यूम पॉइंट भी कहते हैं, जहाँ पे जो प्रेशर है वो ज़ीरो एटमॉस्फेरिक है। तो इस ज़ीरो पॉइंट से जो प्रेशर शुरू होता है वो सबसे पहले वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मिसाल के तौर पे ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है। अब हम बात करते हैं जो गेज प्रेशर है जो इस लाइन से ऊपर मालूम किया जाएगा, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो ये पॉजिटिव गेज प्रेशर है जिसको सिंपल गेज भी कहते हैं। जबकि इस लाइन से नीचे कोई भी प्रेशर है वो नेगेटिव गेज कहलाएगा और इसका दूसरा नाम है वैक्यूम प्रेशर। जबकि एब्सोल्यूट प्रेशर जो आपको जिस तरह के बताया गया है वो एटमॉस्फेरिक प्लस गेज, क्योंकि एटमॉस्फेरिक 0 लेवल से शुरू हो रहा है इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 0 रेफरेंस पॉइंट से जो है वो स्टार्ट हुआ करती है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक जमा गेज प्रेशर के बराबर है और जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो रेफरेंस 0 पॉइंट से ली जाएगी। अब हम देखते हैं कि जो प्रेशर्स हैं उनका आपस में रिलेशन क्या है। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। वो एक्सटर्नल फोर्स जो कि एयर कॉलम आप यू शेप मैनोमीटर में आप देख सकते हैं कि उसमें यू ट्यूब में बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो यू शेप एक ट्यूब ही है जिसको हम मैनोमीटर कहते हैं। तो वो उसमें एयर कॉलम जो बनता है यूनिट एरिया ऑफ सरफेस का वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जो ये कॉलम एक बन रहा है जिसकी जो वैल्यू है 760 मिलीमीटर है, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इसके मुख्तलिफ यूनिट्स हैं जिसमें एक यूनिट है पास्कल, वो है 101 325 वैल्यू है। और अगर इस में मरकरी की जगह वाटर हो तो जो वैल्यू होगी वो होगी 10.34 मीटर, और अगर मरकरी होगा तो वो 760 मिलीमीटर का कॉलम बनाएगा। ये तमाम जो वैल्यूज़ हैं ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हैं। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर के फार्मूलाज की। एब्सोल्यूट प्रेशर का जो पीछे हमने पढ़ा है वो है सम ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड गेज प्रेशर। अगर गेज प्रेशर प्लस होगा तो वो पॉजिटिव यहाँ पे प्लस आएगा, अगर वो वैक्यूम प्रेशर होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो जो भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो होता है उसको हम वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। इस स्लाइड में हम मुख्तलिफ यूनिट्स ऑफ प्रेशर स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो पास्कल है वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है और यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि मरकरी का 1 मिलीमीटर 133.3 पास्कल यानी कि न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। सिमिलरली 1 एटमॉस्फेरिक जो है वो 760 मिलीमीटर मरकरी के बराबर होता है। सिमिलरली 1 एटमॉस्फेरिक 760 टॉर के बराबर भी होता है। और इसको मैंने एक लाइन में ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि एक एटमॉस्फेयर 101 325 पास्कल 760 मिलीमीटर मरकरी या 760 टॉर
इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिलीमीटर मरकरी का 1 टॉर्क के बराबर है, और अगर पानी का 1 मिलीमीटर हो तो वो 9.8 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर यानी कि पास्कल के बराबर होता है। एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक बार में 10⁵ पास्कल जो है वो ये प्रेशर मौजूद होता है, यानी कि बार इज़ द बिग यूनिट ऑफ प्रेशर। ये एक बड़ा यूनिट है प्रेशर का जिसमें हम इसको मेजर करते हैं। अगेन थैंक यू सो मच। इफ you have any question you may ask in comments, and for more videos like and subscribe the videos. Thank you so much.